हाइपर सेंसिटिविटी हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन कभी-कभी ट्रबलिंग पहलू है। अपने इम्यून सिस्टम को एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी गार्ड की तरह इमेजिन करो। इसका काम है थ्रेट्स जैसे वायरस और बैक्टीरिया को पहचानना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना। हालांकि कभी-कभी यह गार्ड थोड़ा ओवरजेलस हो जाता है। हार्मलेस सब्सटेंसेस जैसे पॉलन या कुछ खाद्य पदार्थों को खतरनाक इंट्रूडर्स समझ लेता है। इस ओवर रिएक्शन को हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ये ऐसा है जैसे सिक्योरिटी गार्ड हर बार एक तितली के उड़ने पर फायर अलार्म बजा दे। आगे के सेक्शंस में हम हाइपर सेंसिटिविटी की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। इसके पीछे के मैकेनिज्म्स और हमारे शरीर में इसके प्रकट होने के डिफरेंट वेज को एक्सप्लोर करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी को ट्रूली ग्रास्प करने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम की बेसिक्स से शुरुआत करनी होगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। एंटीजेंस को फॉरेन इन्वेडर्स जैसे वायरस या बैक्टीरिया के रूप में सोचें, जो स्पेसिफिक मार्कर्स कैरी करते हैं जो उन्हें नॉन सेल्फ के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे शरीर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जिन्हें इन स्पेसिफिक एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज और बाइंड करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे लॉक्स में फिट होने वाली कीज। ये बाइंडिंग इवेंट्स के एक कैस्केड को ट्रिगर करता है, अंततः इन्वेडर को न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय करता है। हालांकि हाइपर सेंसिटिविटी में यह नॉर्मली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म गड़बड़ा जाता है। इम्यून सिस्टम को एक वेल ट्रेन्ड आर्मी के रूप में इमेजिन करो, जिसमें एंटीबॉडीज उसके सैनिक हैं। हाइपर सेंसिटिविटी में ये सैनिक मिस्टेकनली हार्मलेस सब्सटेंसेस को दुश्मन समझ लेते हैं, एक अननेसेसरी और पोटेंशियली डैमेजिंग अटैक लॉन्च करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे एलर्जिक रिएक्शन भी कहा जाता है, तब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम, जो आमतौर पर हमारा प्रोटेक्टर होता है, हार्मलेस सब्सटेंसेस जिन्हें एलर्जेंस कहा जाता है, पर ओवर रिएक्ट्स करता है। ये एलर्जेंस पॉलन और पेट डैंडर से लेकर कुछ खाद्य पदार्थों और दवाओं तक कुछ भी हो सकते हैं। इन सब्सटेंसेस को हार्मलेस के रूप में पहचानने के बजाय इम्यून सिस्टम उन्हें थ्रेट्स के रूप में मिस आइडेंटिफाई करता है, जिससे रिएक्शंस का एक कैस्केड ट्रिगर होता है जो सूजन और टिश्यू डैमेज का कारण बनता है। हाइपरसेंसिटिविटी को मोटे तौर पर 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। प्रत्येक टाइप को इम्यून रिस्पॉन्स के एक यूनिक मैकेनिज्म और टाइम कोर्स की विशेषता होती है। आगे के सेक्शंस में हम प्रत्येक टाइप को विस्तार से एक्सप्लोर करेंगे, इन ओवर रिएक्शंस के ट्रिगर्स, मैकेनिज्म्स और कॉन्सिक्वेंसेस को उजागर करेंगे। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, जिसे इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी भी कहा जाता है, सबसे कॉमन टाइप का एलर्जिक रिएक्शन है। यह एक रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स की विशेषता है जो किसी एलर्जन के संपर्क में आने के कुछ ही मिनटों में होता है। यह रैपिड रिस्पॉन्स एक प्रकार के एंटीबॉडी आईजीई द्वारा मीडिएटेड होता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी एलर्जन के संपर्क में आता है, तो उसका शरीर उस एलर्जन के लिए स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है। उसी एलर्जन के बार-बार संपर्क में आने पर एलर्जन मास्ट सेल्स पर आईजीई को बाइंड करता है, जिससे उन्हें हिस्टामीन और अन्य इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। ये मीडिएटर्स एलर्जिक रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स का कारण बनते हैं, जैसे छींकना, खुजली, पित्ती और गंभीर मामलों में एनाफिलैक्सिस। टाइप 1 में गहराई से उतरना, एलर्जी और एनाफिलैक्सिस। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में एलर्जिक स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें हे फीवर और पेट एलर्जीज जैसी मामूली परेशानियों से लेकर एनाफिलैक्सिस जैसी जानलेवा प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। खाद्य एलर्जी में मूंगफली, शंख और दूध जैसे कुछ खाद्य पदार्थों के प्रति प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। एनाफिलैक्सिस टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का सबसे गंभीर रूप है। एनाफिलैक्सिस के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
एपिनेफ्रीन पहली पंक्ति का इलाज है। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, विनाश के लिए कोशिकाओं को लक्षित करना। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में इमीडिएट रिएक्शन शामिल हैं, जबकि टाइप 2 एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है। इस प्रकार को साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज द्वारा मीडिएटेड होती है। ये एंटीबॉडीज विभिन्न मैकेनिज्म्स के माध्यम से सेल्स को विनाश के लिए टारगेट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, जहां एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को सक्रिय करते हैं। एडीसीसी, जहां एनके सेल्स एंटीबॉडीज के साथ लेपित कोशिकाओं को पहचानते हैं और मारते हैं। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी कई स्थितियों के लिए जिम्मेदार है। नवजात शिशु के हिमोलिटिक रोग, जहां मैटरनल एंटीबॉडीज फीटल रेड ब्लड सेल्स पर हमला करते हैं। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, इम्यून कॉम्प्लेक्स मध्यस्थता क्षति। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में, जिसे इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपरसेंसिटिविटी भी कहा जाता है, परेशानी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के एक्यूमुलेशन से उत्पन्न होती है। ये कॉम्प्लेक्सेस तब बनते हैं जब एंटीबॉडीज रक्त में घुलनशील एंटीजेंस को बाइंड करते हैं, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी लैटिसेस के क्लम्प्स बनते हैं। आमतौर पर इन कॉम्प्लेक्सेस को फैगोसाइटिक सेल्स, जो इम्यून सिस्टम का क्लीनअप क्रू है, द्वारा क्लियर कर दिया जाता है। हालांकि टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में ये कॉम्प्लेक्सेस टिश्यूज में जमा हो जाते हैं, जिससे सूजन और क्षति होती है। टिश्यूज में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का जमाव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को सक्रिय करता है। न्यूट्रोफिल्स, एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल, को साइट पर आकर्षित करता है। ये न्यूट्रोफिल्स एंजाइम और प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों को छोड़ते हैं, जो आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी प्रतिक्रियाओं के उदाहरणों में सीरम सिकनेस और आर्थस रिएक्शन शामिल हैं। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, विलंबित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में इमीडिएट रिएक्शंस के विपरीत टाइप 4, जिसे डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी भी कहा जाता है, एलर्जन के संपर्क में आने के 24 से 72 घंटों में सामने आता है। यह रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं है, बल्कि टी सेल्स द्वारा संचालित होता है। टाइप 4 में ये सेल्स हार्मलेस सब्सटेंसेस को खतरनाक मान लेते हैं, जिससे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। सेंसिटाइज टी सेल्स एलर्जन का सामना करते हैं, तो वे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। कोशिकाओं का प्रवाह सूजन और ऊतक क्षति का कारण बनता है। टाइप 4 प्रतिक्रियाओं के उदाहरणों में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और ट्यूबरक्युलिन स्किन टेस्ट शामिल हैं। हाइपरसेंसिटिविटी प्रतिक्रियाओं का नैदानिक महत्व और निदान। हाइपरसेंसिटिविटी प्रतिक्रियाएं हल्की परेशानी से लेकर जानलेवा एनाफिलेक्सिस तक महत्वपूर्ण नैदानिक चुनौतियां पेश करती हैं। इन प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन और गंभीर जटिलताओं को रोकने के लिए सटीक निदान और समय पर उपचार महत्वपूर्ण हैं। हाइपरसेंसिटिविटी के निदान में अक्सर मेडिकल हिस्ट्री, रोगी के लक्षणों, ट्रिगर्स और पिछली एलर्जी प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी का संयोजन शामिल होता है। शारीरिक परीक्षण, चकत्ते, सूजन और सांस लेने में तकलीफ जैसे शारीरिक लक्षणों का आकलन करना। एलर्जी परीक्षण, त्वचा चुभन परीक्षण या रक्त परीक्षण प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने वाले विशिष्ट एलर्जी की पहचान करने के लिए। हाइपरसेंसिटिविटी के लिए उपचार प्रतिक्रिया के प्रकार और गंभीरता के आधार पर भिन्न होता है। परहेज, दवाएं और इम्यूनोथेरेपी। निष्कर्ष, हाइपरसेंसिटिविटी को समझने का महत्व। हाइपरसेंसिटिविटी प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का एक जटिल इंटरप्ले हमारे शरीर की रक्षा तंत्र और ओवर रिएक्शन की संभावना के बीच नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालता है। विभिन्न प्रकार की हाइपरसेंसिटिविटी, उनके ट्रिगर्स और उनके नैदानिक अभिव्यक्तियों को समझना स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और व्यक्तियों दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हाइपरसेंसिटिविटी प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन और संभावित जीवन धमकाने वाले परिणामों को रोकने के लिए सटीक निदान और समय पर उपचार सर्वोपरि है।
संकेतों और लक्षणों को पहचानकर उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करके और ट्रिगर्स से बचने के लिए सक्रिय उपाय करके हम हाइपरसेंसिटिविटी के प्रभाव को कम कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।